आज हमने लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ा। लिक्विड अमोनिया में पहले हमने बताया कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आते हैं, जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर होते हैं। फिर ये लिक्विड रेंज के बारे में बताया। लिक्विड रेंज में 177 to 33 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने बताया कि हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। लिक्विड अमोनिया में कि लोअर देन दोज ऑफ द वाटर होते हैं। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया कि इसकी लिक्विड अमोनिया में कि ये हाईली क्या कहते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये हाई स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन। अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर लेसली एसोसिएटेड विद बिकॉज द नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैन द ऑक्सीजन से। फिर इसके बाद OH बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया लेस होता है। फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में बताया कि ये कंपेरेटिवली डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का अमोनिया का लोअर होता है दैन वाटर से। फिर लेसर टेंडेंसी टू डिजॉल्व द आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। फिर लिक्विड अमोनिया आर देयरफॉर अ पोर मतलब कि पुअर सॉल्वेंट होते हैं फॉर आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लिक्विड अमोनिया की इसकी प्रॉपर्टीज अदर देन वाटर बताया हुआ है कि लिक्विड अमोनिया एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड अमोनिया एक हीट ऑफ अमोनिया अदर इज मोर देन वाटर होता है। फिर लिक्विड अमोनिया हैज़ द हायर क्रूशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। लिक्विड अमोनिया हैव फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस विद एल्कली मेटल्स। फिर लिक्विड अमोनिया में मैंने बेसिक रिएक्शन बताई कि जब वाटर को इक्विलिब्रियम पे करोगे तो आपके पास NH3O प्लस OH बनेगा। NH3O क्या एसिड है, OH क्या बेस है। फिर इसकी डिफरेंट है। प्रोटोलाइसिस में बताया कि यूरिया एसिडिक अमाइड इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट ये इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द NH3 इन द लिक्विड अमोनिया के बारे में बताया हुआ है। फिर मैंने आपको प्रोटोलाइसिस की रिएक्शन करवाई। फिर मैंने आपको एसिड बेसिस की रिएक्शन एसिड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करवाई बेस और एसिड में। फिर मोनो एसिड्स में बताया मोनो एसिड्स में जिसमें फर्निश कर देते हैं मोनो अमाइनो एसिड्स में कि अमाइनो एसिड में सब्सटेंस एक NH4 जो इसमें फर्निश कर देते हैं लिक्विड अमोनिया को। फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शन करवाई। फिर रिएक्शन ऑफ अमाइनो बेसिस में जिसमें वो लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन गिव्स NH2 आयन दे देता है। फिर उसकी रिएक्शन कराई। फिर कल हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन बताई। इसमें बताया गया है कि जब जिंक नाइट्रेट को आप पोटेशियम अमाइड के साथ करोगे तो इनसॉल्युबल जिंक अमाइड बनेगा जो कि डिजॉल्व होगा सेस अमाउंट ऑफ द अमाइड से फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस बनाएगा। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन में KHNO3 एक लिक्विड अमोनिया में डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है दोज हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कहते हैं KMNO4 में लिक्विड अमोनिया वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज द रिएक्टिविटी बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक एल्कली मेटल में एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है लिक्विड अमोनिया में। फिर उसकी रिएक्शन कर लेना। फिर सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में मैंने आपको बताया कि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है पुअर सॉल्युबिलिटी फॉर द आयनिक सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद इसमें अमोनियम